तो इस टाइम क्लिप वायरल है ना, उसमें आप कह रहे हो अपने बाबा का अंगूठा पकड़ के कि हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो ये तो गलत बात है ना। अपने एसी वाले कमरे में बैठ के और एसी वाले स्टूडियो में बैठ के लोगों को बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन कोई भी बंदा, किसी को भी आइडिया नहीं है कि अगले बंदे की ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है। मैं इधर आया हूँ, मुझे आइडिया है कि इन लोगों का सिस्टम कैसे चल रहा था। मैं तो खैर इन्हें 3-4 साल से जानता हूँ। सिर्फ यूट्यूब इनकी इनकम है। 2 भाई हैं, वो बेचारे इस काबिल नहीं है कि वो कमा सके। ये 2 बहनें हैं, यूट्यूब से ही इनकी इनकम होती थी। और इतना बड़ा चैनल नहीं था कि उधर से लाखों रुपए आए, ऐसा भी कुछ भी नहीं था। चंद हजारों रुपए आते थे और उन्हीं पैसों से अपने वालिद का इलाज करवा रही थी, उन्हें दिखा के। किसी बंदे ने भी पूरा व्लॉग नहीं देखा। बड़े बड़े क्रिएटर हैं, रेहान तारिक साहब हो गए, डॉक्टर अफान साहब हो गए, माशाल्लाह बहुत अल्लाह पाक ने इनको इज्जत दी है। लेकिन अफसोस कि इनमें से एक बंदे ने भी पूरा व्लॉग नहीं देखा और एक छोटा सा क्लिप जो एडिट हुआ उसी के बेस पे अपने सारे व्लॉग कर दिए। और आपके ये चंद अल्फाज बोलने की वजह से अगले बंदे पे क्या गुजर रही है और उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, हम लोगों की रिज़्क जो था वो यहीं से ही जुड़ा हुआ था, अब जो कि वो भी बंद हो गया है। और हमारे भाई वो तो बेचारे ऑलरेडी मतलब 3 साल हो गए थे हमारे वालिद साहब इसी तरह बीमार थे और हम लोग संभाल रहे थे। और अगर हम कहीं काम करने बाहर जाते तो हम बाबा को कैसे देख सकते। हम लोगों को बेहतरीन हल यही लगा, घर बैठ के इस तरह हम अर्निंग भी कर लेंगे यूट्यूब के थ्रू और अपने बाबा की देखभाल भी कर लेंगे। इतने सालों से 3 से 4 साल का ये है पीरियड सारा कि बाबा बीमार थे। इतने साल हमने उनको देखभाल की, उनको संभाला, और आप हमें कह रहे हैं ऐसी गंदी औलाद अल्लाह किसी को ना दे। अगर आप पूरा व्लॉग देखें तो जहाँ पे वो कह रहे हैं ना कि ये मरे हुए बाप को कह रही है लाइक करें, फॉलो करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अगर पूरा क्लिप देखें तो उसमें वो लड़की कह रही है कि जब हमारे पापा ठीक होते थे तो ऐसे कहते थे लोगों को कि हमें लाइक करें, फॉलो करें। आपने आज एक छोटा सा क्लिप देखा और आपने उस 3 से 4 साल की जिंदगी को, हमारी सब कितना किराया को गंदी औलाद, ऐसी बेहिज औलाद, आजकल के दौर की औलाद। ये जो इतने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हमें बातें कर रहे हैं और आप लोग इनकी वीडियोस देखकर हमें इतना बुरा कह रहे हैं। आप लोगों ने हमारा घर देखा है, क्या आप लोगों की भी जिंदगी हमारी तरह है? क्या आप भी अकेले सरवाइव कर रही हैं औरतें होकर? आपका कोई सहारा, कोई मर्द, कोई सर पे बाप, ना भाई, ना शोहर, कोई भी नहीं है। क्या आप भी हम जैसे जी रही हैं? माँ बाप तो जानवर को भी प्यारे होते हैं और आपने एक इतनी सी क्लिप देख के पूरी जिंदगी का फैसला कर लिया। सही कहते हो तुसी, अल्लाह साडे वर्गिया औलाद वाकई ना किसे ने दवे। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚੱਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀਏ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਸੈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हाँ, साढ़े वड़िया औलादा अल्लाह ताला वाकई दोनों बेटियां किसे ना, साढ़े वड़िया 2 बेटियां वाकई अल्लाह किसे ना दवे। इंसान जो है ना, जो उसका अपना करीबी प्यारा फोत हो जाता है तो उसकी जो है वो यादगिरी के लिए वीडियोस बनाते हैं। हमने भी बनाई थी, तो फिर हमने अपने व्यूवर्स के कहने पे ही ये वीडियो शेयर कर दी, क्योंकि वो कह रहे थे हमें आखिरी दफा बाबा दिखा दे, हम लोगों ने अंकल को देखना है, इसलिए इनको दिखाया था। इन्हीं के कहने पे, हमें क्या पता था वो हमारे गल का अजाब बन जाएगा। हमसे क्या गलती हो गई है कि हमने उनको चेहरा दिखा दिया। बाकी हमें बहुत ज्यादा, जब भी हम बाहर निकलते हैं तो लोग हमें बार बार रोक रोक के कहते हैं। हमारा तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया इस सिचुएशन की वजह से। और हमारे भाई इतने मासूम हैं, उनको लोग बाहर इतना तंग कर रहे हैं। हम गंदी औलाद है ना, ठीक है, हमें गंदा रहने दे, ना देखिए आप हमें। 1 2 3 4 5 6 ਇਹ ਜੀ YouTube ਦੀ ਕਮਾਈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਵਾਲੇ महल बनाए। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ पैसे की लालच, पैसे की लालच, और इन्ने के पैसे कमा ले जी इन्होंने। चलें, बाकी टेंशन नहीं लेनी। आपने मुझे आज के बाद अपना रियल भाई समझना, ठीक है? कभी किसी चीज़ की जरूरत हो मैनू लाजमी याद करना।